हरिओम। आज 18 सितंबर 2024। भगवान कहते हैं ये जो आत्मा को जानना दुर्विज्ञ है। बड़े असाधारण चीज है, अपूर्व चीज है। अपने आप के बारे में जानना भी कठिन हो जाता है। और जो जानता है वो भी कठिन है, जो बोलता है वो कठिन है, जो नहीं जानता वो भी और भी आश्चर्य है। कठिन का माने आश्चर्य है। बड़े प्रसिद्ध श्लोक है ये। उपनिषद में भी है, कठोपनिषद में इसी ढंग का उसको भगवान बता रहे हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैन्यमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ये है 29 श्लोक है। यहाँ कहते हैं कोई कोई ना इस आत्मा को आश्चर्यवत देखते हैं। मानो वो अनुभव करते हैं, देखते हैं, अनुभव कर देते हैं, देखते हैं, आश्चर्य, अरे ये आत्मा ऐसे ही है और पता नहीं चलता है। कोई कोई उस आत्मा के संबंध में जो उपदेश देते हैं ना, वो भी आश्चर्य है। अब वो उपदेश देते हैं जैसे कोई परोक्ष है, कोई दूर है, उसी ढंग का लगता है, मगर वो खुद ही जानते हैं कि मैं आत्मा तो अपने अंतरात्मा के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, कुछ नहीं जानते फिर भी उपदेश देते हैं, ये भी कौन आश्चर्य है। कोई कोई आश्चर्य हो तो उसको सुनते हैं। हाँ, अपने ही बारे में मैं नहीं जाना था, अनादिकाल से मैं भटक रहा था, सुनने के बाद उसको आश्चर्य लगा। या तो अपने बारे में नहीं जानता है और सुनता है, और कम आश्चर्य है। कोई कोई आत्म संबंध से गुरु मुख से सुन करके उसको जान लेता है, अनुभव कर लेता है। केनोपनिषद में बहुत सुंदर है। कुछ शिष्य अनुभव करते हैं तो उठ जाते हैं, और कहते नहीं उपनिषद हर ब्रूहि, फिर उपनिषद बताओ। इसका समझे नहीं। कोई सुनने के बाद समझ जाता है, कोई सुनकर भी नहीं जान पाता है। ये है। पता है ये इसमें क्या बताना चाहते हैं। आत्मा करता नहीं है, क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है। व्यवहार में शब्द की प्रवृत्ति, हम जब शब्द व्यवहार करते हैं इस कर्ता क्रिया कर्म में ही रहते हैं। कहते हैं ये आत्मा उससे परे है। कोई एक संत होते हैं ना, जो ईसाई बिशप पादरी सम्मेलन हुआ, तो उसमें कोई प्रश्न जब पूछते हैं ना, एक पादरी उनकी शैली है, वो जानबूझ के अलग उत्तर देते थे। प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ। अब जो अनधिकारी है, निम्न अधिकारी है, वो बोलते हैं ये बेकार, इसको पता नहीं है, या तो पता नहीं क्या करते हैं, बोरिंग होता है। मगर जो उसी स्टैंडर्ड के है वो बोलते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो। क्योंकि सचमुच आत्मा के बारे में बोल नहीं सकते, और पूछ रहा है, इसलिए मैं अलग देता हूँ। कुछ कुछ फिलोसोफर विशेष करके देखो, जो विदेश फिलोसोफर से उन लोगों ने भी किया, दैट कैन नॉट बी टोल्ड मस्ट नॉट बी सेड। अरे बाबा, जिसके बारे में तुम बोल नहीं सकते उसको बोलना नहीं चाहिए। अब ये एक ढंग है। गॉड डिफाइनेड इज गॉड डिफाइनेड, लाओ त्से ने कहा है। तुम अगर गॉड को डिफाइन करना चाहोगे तो डिफाइन हो जाओगे, मगर उस आत्म तत्व को जानने के बाद सब नष्ट हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। उस परमात्मा का दर्शन से हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाती है, समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं, संशय भी दूर हो जाता है। इसलिए जो लास्ट हाईएस्ट मेथड है मौन। और स्टार्टिंग में मौन नहीं हो सकता, मौन नहीं कर सकता है।
तो इसमें आत्मा के दुर्विज्ञानते को बताया कि आत्मा आश्चर्य है। इसलिए तुम जो अपने आप सोच लेते हो ना ये आत्मा है, ये मरण धर्म है, वो गलत है, ये बताने के लिए भगवान कह रहे हैं। हम लोग भी अपने जीवन में ऐसे ही सोचते रहते हैं ना आत्मा के बारे में। अपने आप को हम क्या समझते हैं? जीव ही समझते हैं, इसलिए दुख का कारण है। अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जीव है, वो समझते हैं। कहते हैं, वो नहीं हो, तुम आत्मा हो। देखते हैं कल फिर भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान के लिए समापन करने वाले हैं इस पॉइंट को, फिर आगे और एक पॉइंट लेंगे।